नमस्कार किसान भाइयों होली का रंग अब चेहरों से फीका पड़ने लगा है। इस बीच खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है। इसलिए कई राज्यों में किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू कर दी है और कई राज्यों में किसान गेहूं की कटाई की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए कई राज्य सरकारों ने एमएसपी पर गेहूं खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो कई राज्यों में एमएसपी पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों, इसी तरह कई जगहों पर निजी कंपनियों ने भी किसानों से अनाज खरीदने का कार्यक्रम शुरू किया है। गेहूं खरीद की इन सभी तैयारियों के बीच देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव की उम्मीद है। यही वजह है कि आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है, जिससे किसानों को फसल बेचने में दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो में बात करेंगे एमएसपी पर गेहूं बेचने के प्रभावी नियमों के बारे में। किसान भाइयों, जिसके अनुसार हम जानेंगे कि एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए नमी की मात्रा, चमक, सिकुड़ा हुआ और टूटा हुआ गेहूं का गणित क्या है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, इससे पहले कि हम विस्तार से बात करें कि एमएसपी पर गेहूं बेचने के नियम क्या है, आइए जानते हैं कि ये नियम किसने बनाए हैं। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाता है। केंद्र की ओर से भारतीय खाद्य निगम किसानों से गेहूं खरीदता है, जबकि राज्य सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से गेहूं खरीदती है। एमएसपी किसानों से गेहूं खरीदने के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियां गाँव में क्रय केंद्र स्थापित करती है, जहां एफसीआई गुणवत्ता नियंत्रण नियमों को मानक के रूप में लागू किया जाता है। ये मानदंड केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। किसान भाइयों, एमएसपी पर गेहूं खरीदते समय नमी, चमक, सिकुड़ा हुआ और टूटा हुआ गेहूं और गेहूं जैसी अन्य फसलों में गेहूं की मात्रा जैसे मापदंडों का पालन किया जाता है। नियमों के मुताबिक इसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की जानकारी किसान को लखनऊ गेहूं विपणन केंद्र के अधिकारी माटूलाल और सेवानिवृत्त एफसीआई अधिकारी विजय श्रीवास्तव ने दी। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। किसान भाइयों, एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को गेहूं की नमी पर विशेष ध्यान देना होगा। गेहूं में नमी की मात्रा के बारे में गेहूं विपणन केंद्र लखनऊ के प्रवक्ता माटूलाल का कहना है कि अगर गेहूं में नमी की मात्रा 12 से 14% के बीच है तो उसे एमएसपी से खरीदा जाता है। इस मूल्य से अधिक मात्रा होने पर गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। जरूरत है, उनका कहना है कि बीच में एक गेहूं नमी मीटर है, जिसका उपयोग नमी मापने के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, किसानों को अपनी फसल को सही दाम में बेचने के लिए विपणन केंद्रों में पूरी व्यवस्था की जाती है। माटूलाल बताते हैं कि सेंटरों में तिरपाल, पंखा और छलनी जैसी सुविधाएं होती है। इसके अलावा एफसीआई के सेवानिवृत्त अधिकारी विजय श्रीवास्तव बताते हैं कि अब निजी कंपनियां भी सरकार के साथ गेहूं की खरीद कर रही है, इसलिए किसानों को अपनी फसल की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान, जय किसान।